क्या सिया गोयल केस सिर्फ एक हत्या की कहानी है या फिर रिश्तों, भरोसे और इंसानी सोच के टूटने की एक दर्दनाक तस्वीर? क्या प्यार, शक और लालच के बीच एक जिंदगी खत्म हो गई? और सबसे बड़ा सवाल, क्या अदालत में वही सच साबित होगा जो आज लोगों की नज़रों में दिखाई दे रहा है? क्योंकि केतन अग्रवाल की मौत ने सिर्फ एक परिवार को नहीं तोड़ा, बल्कि पूरे समाज के सामने रिश्तों की गहराई और इंसानी भावनाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। एक ऐसी घटना जहां एक तरफ एक युवक की दर्दनाक मौत है, दूसरी तरफ जांच एजेंसियां सबूतों की तलाश में जुटी है। कहानी में कई किरदार हैं, कई दावे हैं, कई सवाल हैं, लेकिन सच तक पहुंचने का रास्ता सिर्फ सबूतों से होकर जाता है। आखिर क्या है केतन अग्रवाल केस की पूरी कहानी? पुलिस के पास कौन कौन से सबूत हैं? आरोपी पक्ष की दलील क्या है? और क्यों इस मामले की तुलना दूसरे चर्चित मामलों से की जा रही है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। दरअसल ये मामला उस समय सामने आया जब केतन अग्रवाल की मौत की खबर ने सभी को झकझोर दिया। बताया जा रहा है कि पहाड़ी इलाके में गिरने के बाद केतन की मौत हुई। मौके पर मौजूद लोगों के अनुसार शव की हालत बेहद गंभीर थी, शरीर पर चोटों के निशान थे और घटना ने हर किसी को परेशान कर दिया। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने दावा किया कि वहां मौजूद लोगों ने एक लड़की भी थी जिसकी पहचान सिया गोयल के रूप में बताई गई। लोगों के मुताबिक उस समय उसका व्यवहार सामान्य से अलग नजर आया। हालांकि किसी व्यक्ति की मानसिक स्थिति या प्रतिक्रिया को लेकर अंतिम निष्कर्ष जांच और अदालत के आधार पर ही निकाला जा सकता है। यहीं से सवालों का सिलसिला शुरू हुआ। पुलिस जांच में कई बातें सामने आने की बात कही गई है। वहां जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि घटना से पहले और बाद में क्या क्या हुआ। इस दौरान एक नाम चर्चा में आया, चेतन चौधरी। जांच एजेंसियों के अनुसार सिया और चेतन के बीच बातचीत और संपर्क को लेकर कुछ डिजिटल सबूतों की जांच की जा रही है। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड और मोबाइल डेटा की भी जांच की बात कही है। जांच का एक अहम हिस्सा मोबाइल चैट भी है। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या कोई ऐसी बातचीत हुई थी जो पूरे मामले की दिशा को बदल सकती है, क्योंकि आज के समय में डिजिटल सबूत किसी भी जांच का सबसे अहम हिस्सा बन चुके हैं। एक कॉल, एक मैसेज, एक लोकेशन कई बार पूरी कहानी बदल सकते हैं। हालांकि आरोपी को दोषी साबित करने के लिए इन सबूतों को अदालत में कानूनी कसौटी पर खड़ा उतरना पड़ता है। यही वजह है कि सिया के वकील की तरफ से भी अपनी दलीलें सामने रखी गई हैं। वकील का कहना है कि सिर्फ शक या किसी रिश्ते की कहानी के आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। देखिए, सबसे पहले तो ये जो पूरा मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और पुलिस इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर रही है। और पहले ये एक्सीडेंटल डेथ रजिस्टर हुआ था और बाद में इसमें मर्डर एंगल पे पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, जो अभी चल रहा है। जहां तक हमारी क्लाइंट हिंसिया, वो हर तरीके से कोऑपरेट कर रही है इन्वेस्टिगेशन में, ताकि पुलिस जो है एक प्रॉपर कंक्लूजन पे पहुंच सके और एक प्रॉपर जो चार्जशीट जो होना चाहिए और जो ट्रुथ है वो सामने आ सके। और इस पे मैं चाहता हूं कि जो हमारी टीम और जो हमारी क्लाइंट हैं सब जो है यही चाहते हैं कि ट्रुथ सामने आए। और जहां तक उनके स्टेटमेंट का सवाल है या सबमिशन का सवाल है जो पुलिस स्टेशन में, तो मैं बताऊं कि जो कानून है, जो सेक्शन 23 है बीएसए का, जो पुराना हमारा कानून इंडियन एविडेंस एक्ट में जो सेक्शन 25 था, उसके हिसाब से अगर कोई भी कन्फेशन या कोई भी स्टेटमेंट सबमिशन अगर दिया जाता है ड्यूरिंग डिटेंशन बाय द एक्यूज्ड बिफोर द पुलिस स्टेशन, तो उसको एडमिसिबल एविडेंस नहीं माना जा सकता है कोर्ट में, अनलेस एंड अनटिल जो एक्यूज्ड है वो मैजिस्ट्रेट के सामने कोई इस तरीके का जो है कन्फेशन दे, वो भी एक क्लोज रूम में जहां पे एक भी पुलिस ऑफिशियल नहीं होने चाहिए। तो ये एक कानून है। दूसरी बात कि कोई भी एक्यूज जो है वो उसको प्रेशराइज नहीं किया जा सकता कि वो खुद अपने अगेंस्ट विटनेस बने। और जहां तक इस पूरे केस का सवाल है, तो जहां तक मैं देखा हूं, हालांकि भी चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, उससे और क्लैरिटी आएगी, लेकिन जहां तक मेरा मानना है कि कोई भी इसमें कोई इंडिपेंडेंट विटनेस नहीं है जो इस बात का जो है को प्रूव करे कि मेरी क्लाइंट ने इस तरीके का कोई भी क्राइम कमिट किया है। और जो भी हम देख रहे हैं या हम समझ रहे हैं मीडिया में या जो बोला जा रहा है, मैं वो मानता हूं कि वो एक रीजनेबल डाउट क्रिएट कर सकता है, बट रीजनेबल डाउट का ये मतलब नहीं है कि कोर्ट उसके बेस पे किसी को कन्विक्ट कर दे। कानून का सिद्धांत साफ है, जब तक किसी व्यक्ति का अपराध ठोस सबूतों से साबित नहीं होता तब तक उसे दोषी नहीं माना जा सकता। यही अंतर है जनता की धारणा और अदालत की प्रक्रिया के बीच।
कई बार ऐसी घटना को देखकर समाज तुरंत निष्कर्ष निकाल लेता है, लेकिन अदालत सबूतों की भाषा में फैसला करती है। इसी वजह से ऐसे मामले में जांच सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उस दिन असल में हुआ क्या था, कौन कौन लोग वहां मौजूद थे, क्या कोई योजना थी या फिर ये कोई अलग परिस्थिति थी। इस मामले की चर्चा इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि इससे पहले भी ऐसे कई केस सामने आ चुके हैं जहां पति पत्नी और तीसरे व्यक्ति से जुड़े आरोपों ने पूरे देश को हैरान किया था। चर्चा इसलिए भी है क्योंकि मुस्कान रस्तोगी से लेकर सोनम रघुवंशी और सिया गोयल, इन सभी की कहानी ने देश को हिलाया। सबकी कहानी एक जैसी थी, पति पत्नी और बीच में कोई तीसरा। सिया से पहले सोनम के बारे में भी हर जगह चर्चा चली थी, लेकिन अब सवाल, क्या वो छूट जाएगी? कुछ महीने पहले सोनम रघुवंशी का भी केस आया था। आपको याद होगा, पति की हत्या का आरोप मेघालय की पहाड़ियों से धक्का दिया था। इतना बड़ा हंगामा हुआ, सब सामने आया, पकड़ी गई, जेल गई, लेकिन जमानत मिल गई। अब सवाल है कि क्या सिया भी बाहर आ जाएगी? लेकिन ऐसे मामले में सबसे बड़ी चुनौती होती है कि भावनाओं और तथ्यों के बीच संतुलन बनाया जाए, क्योंकि एक तरफ परिवार अपने बेटे को खो चुका है। माँ बाप का दर्द किसी भी शब्द में बयां नहीं किया जा सकता। एक जिंदगी खत्म हो जाती है तो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं जाता, उसके साथ कई सपने, कई उम्मीदें और एक पूरा परिवार चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ कानून की व्यवस्था भी यही कहती है कि हर व्यक्ति को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार है। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। सच चाहे जितना भी कठिन हो, लेकिन उसे सबूतों के रास्ते से ही गुजरना पड़ता है। यह घटना समाज के सामने एक बड़ा सवाल खड़ा करती है, क्या हम अपने रिश्तों को सच में समझते हैं? कई बार लोग अपने आसपास के लोगों की बाहरी जिंदगी देखते हैं, लेकिन उनके मन में अंदर चल रही बातों को नहीं समझ पाते। माता पिता अपने बच्चों को प्यार करते हैं, लेकिन कई बार बच्चे अपनी जिंदगी के ऐसे हिस्से छिपा लेते हैं जिनकी जानकारी परिवार को नहीं होती। इसलिए संवाद जरूरी है, विश्वास जरूरी है और सबसे जरूरी है रिश्तों में ईमानदारी हो, क्योंकि जब भरोसा टूटता है तो नुकसान सिर्फ दो लोगों का नहीं होता, कई जिंदगियां प्रभावित होती हैं। फिलहाल इस केस में जांच चल रही है। पुलिस डिजिटल सबूतों, गवाहों और घटनास्थल से जुड़े तथ्यों को जोड़ने की कोशिश कर रही है। आने वाले समय में चार्जशीट और जांच की प्रगति से कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। क्या जांच में कोई बड़ा खुलासा होगा? क्या डिजिटल सबूत पूरे मामले की दिशा बदलेंगे या फिर ये मामला लंबे समय तक कानूनी प्रक्रिया में चलेगा? इन सभी सवालों का जवाब आने वाला वक्त देगा। लेकिन एक बात तय है, किसी भी अपराध की सच्चाई सिर्फ भावनाओं से नहीं बल्कि तथ्यों से सामने आती है। इंसाफ वही होता है जो सच और सबूत के आधार पर मिले। हालांकि इस मामले पर आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मामले समाज को फैसला देने से पहले जांच और अदालत की प्रक्रिया का इंतजार करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए राष्ट्रवाणी। मैं आपके साथ सिमरनजीत सिंह। धन्यवाद।